बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। हालिया दिनों में इस्लामाबाद में आपने देखा कि बहुत बड़ा जो धरना था वो दिया गया और उसकी जो उसको लीड कर रही थी महारंग बलूच उनका नाम है, जो उसका ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके से है, जो कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन आबादी के लिहाज से वो सूबा जो है छोटा है, लेकिन रकबे के लिहाज से वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। मारंग बलूच जो कि मजलूम खातून थी, वो अपने लवाकिन और अपने उन लापता अफराद के लिए वहाँ पर बैठी थी जो कि अरसा दराज से इस मुल्क से गायब थे, और पाकिस्तानी एजेंसियाँ पाकिस्तानी इदारे उनको बाजियाब कराने में पूरी तरह से नाकाम रहे। क्या मारंग बलूच इस मकसद में कामयाब हुई और वो लोग कहाँ से बाजियाब हुए, इस पर बात करनी है। ईरान के अंदर पाकिस्तान के 9 मज़दूरों को मार दिया गया, जहाँ पर कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्द रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी जो है उसके दिल में उनके लिए उतना ही रंज है जितना कि मेरे दिल में है। और ईरान को इसके ऊपर एक मजबूत कदम लेना होगा और पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी इदारों की पूरी तरह से मदद करनी होगी। हालिया दिनों में एक बहुत बड़ी कशीदगी रही है पाकिस्तान और ईरान के दौरान, और जिस जिस दिन सफारती ताल्लुकात दोबारा से बहाल हुए उसी दिन ये हमला एक बहुत बड़ी दहशत गर्दी, और ये क्या कोई एक वाज़िया निशानी है जो कि पाकिस्तान को बावर कराई गई है कि अभी इस तरह के हमले और हो सकते हैं, और आपके और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनमें हम जो तसलसल है उसको बरकरार नहीं रहने देंगे, और ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें हम कशीदगी पैदा करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह वो कभी भी इस मकसद में भी कामयाब नहीं होंगे। ईरान हमारा बरादर मुल्क है और वो हमारे साथ पूरा तावन कर रहा है, और उसको तावन करना भी चाहिए क्योंकि उसकी धरती को बार बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो लापता अफराद हैं इनके बारे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती है, बिलखसूस पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो बार बार लापता अफराद के बारे में तस्करा करते हैं कि उनको मंजर पर लाया जाए, वो किन के पास हैं वो बताया जाए, उनके लवाकिन को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि वो ज़िंदा हैं या कि वो मर चुके हैं। बिल्कुल उनके लवाकिन का हक़ है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनकी पूरी तरह से मदद करनी। और ये चंद लोग बाज़ियाब हो गए हैं, ये बड़ी एक मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ये चंद लोग जो बाज़ियाब हो गए हैं। मेरा सवाल है मारंग बलूच से कि ये जो आसरान में हमला हुआ है पाकिस्तानी 9 मज़दूरों पर, इसका जवाबदेह कौन है? आपके तो लोग बाज़ियाब हो गए, लेकिन ये जो लोग चले गए हैं इस दुनिया से, ये कभी भी दोबारा बाज़ियाब नहीं होंगे और अपने बहन भाई और माँ बाप को कभी भी मिल नहीं पाएंगे। आपको याद है कि जब ईरान ने पाकिस्तान पर एक मिसाइल हमला किया तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में 6 से 7 मिसाइल हमले किए, उसमें 12 से 14 लोग जो थे वो वहाँ पर मारे गए, और ये वही लोग थे जिनकी बाजियाबी के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ी और मारंग बलूच इस्लामाबाद में बैठी थी, और वो कह रही थी बार बार कि उन लोगों को बाजियाब किया जाए। और जब वो लोगों को वहाँ पर मारा गया तो उनकी जो शनाख्त की गई वो बलूचिस्तान के वो लोग थे जिनके लिए इस्लामाबाद में धरना था, जिनके लवाकिन इस्लामाबाद में मौजूद थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को पाकिस्तानी इदारों ने बाज़ियाब नहीं किया, वो खुद रोपोश हुए हैं और मुख्तलिफ अहदाफ को, जो पाकिस्तानी अहदाफ को वो छुप कर निशाना बना रहे हैं, और पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी इदारों ने शायद उनको लापता कर दिया है। अगर बलूचिस्तान के वो लोग जो ईरान के अंदर मारे गए ये वही लोग हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सहाफ़ी बार बार बात करते हैं, मेरा सवाल है आज उन सहाफ़ियों से कि वो मैदान अमल में आएँ और आज फिर आवाज़ उठाएँ और अपनी गलती को तस्लीम करें कि इन लोगों को पाकिस्तानी इदारों ने गायब नहीं किया, बल्कि ये लोग दानिस्ता तौर पर ख़ुद से गायब हुए, और पाकिस्तानी इदारों पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और पाकिस्तानी एजेंसी और पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मारंग बलूच से मेरा आज ये सवाल है कि आप तो बैठी थी इन बाज़ियाब लोगों के लिए, और जब ये बाज़ियाब हो गए हैं तो फिर आप क्यों नहीं इनके लिए आवाज़ उठा रही और अपनी गलती को तस्लीम कर रही कि ये तो वही लोग हैं जिनके लिए हम एहतजाज करते हैं, जिनके लिए हम मुजाहरे करते हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं, GHQ से मुतालबा करते हैं। ये तो लोग जो थे पाकिस्तान से बागी होकर, पाकिस्तान के बागी होकर ये दूसरे ममालिक में बैठे हैं और वहाँ से पाकिस्तानी तनसीबात को, पाकिस्तानी लोगों पर हमलावर हो रहे हैं। और ये जो 9 मज़दूरों को शहीद किया गया है ईरान के अंदर, ये उन्होंने शायद उसका एक बदला लेने की कोशिश की है। बदला मज़लूम लोगों से नहीं लिया जाता, बदला उनसे लिया जाता है जो आपको टारगेट करते हैं। जब आप पाकिस्तानी इदारों को टारगेट करते हैं तो फिर पाकिस्तानी इदारे सीना ठोक कर आपका मुकाबला करते हैं, तो आप छुप कर उन पर वार करते हैं, पाकिस्तानी लोगों पर वार करते हैं। आखिर ये सिलसिला कितनी देर जारी रहेगा? मैं चाहता हूँ कि आप एक पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आपको चाहिए कि हथियार डाल दें और पाकिस्तानी इदारों के आगे सरेंडर करें।
جب تک آپ سرنڈر نہیں کریں گے موت آپ کا پیچھا کرتی رہے گی اور پاکستانی فوج کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی، اور یہ آپ کا مقدر ہے، کیونکہ آپ جس طرح کی حرکات، جس طرح کی جو آپ معاملات پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، تو پاکستانی فوج کبھی بھی اپنے دشمن کو نہیں چھوڑتی۔ یہ وہ فوج ہے جس نے ضرب عزم جیسے کامیاب آپریشن کیے جو کہ پوری دنیا دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی، اور پورے جو ملک ہے وہ تباہ ہو گئے خدا نخواستہ۔ اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی میں کہتا ہوں کہ جو کہ ایک اسلام کے نام پر ملک کو قائم کیا گیا، اور اللہ پوری طرح سے اس کی مدد بھی کرتا ہے، قائم بھی ہے، دائم بھی ہے، دہشت گردوں کا صفایا بھی کر دیا ہے اور ان کو پیچھے بھی دھکیل دیا ہے۔ ایران میں کہہ رہا ہوں، شام دیکھیں آپ، عراق دیکھیں آپ، اور مصر دیکھیں، ایسے ایسے ملک ہیں جہاں پر دہشت گردوں نے ان ملکوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن پاکستان اللہ کی مدد سے قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اسلام پر بنا ہے۔ جس کا تو مطلب ہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے نام پر قائم ہوا ہے تو اس کو دشمن کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پاکستانی صحافی جن کو بہت زیادہ درد ہے لاپتہ افراد کا، ان کو آج چاہیے کہ وہ جائیں اور ان لاپتہ افراد کے لواحقین سے سوال کریں جن کی لاشیں ایران کے اسران کے جو صوبہ ہے وہاں پر پڑی ہیں، وہ جو شہر ہے وہاں پر پڑی ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں جن کو ہم عرصہ دراز سے ڈھونڈ رہے تھے، اور ان کو معافی مانگنی چاہیے پاکستانی میڈیا پر آگے کہ ہم پاکستانی فوج، پاکستانی اداروں پر بار بار الزام لگاتے رہے، لیکن وہ تو بازیاب ہوئے ایران سے، اور وہ بھی پاکستانی فوج کے حملے پہ جب وہ مارے گئے، جب وہ لوگ مارے گئے ہیں، وہ سامنے آ گئے ہیں، تو پاکستانی میڈیا کو بھی چاہیے کہ بات کو زیادہ سے زیادہ آنر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اصل حقائق کیا ہے۔ لاپتہ افراد لاپتہ ہوئے نہیں ہیں، وہ لاپتہ جان کے دانستہ طور پر ان کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ ان کی جو تنظیمی ہیں، انہوں نے ان کو جو ان کی تنظیمیں جو ان کے لیے کام کرتی ہیں، انہوں نے ان کو لاپتہ کیا اور بدنام پاکستانی اداروں کو بار بار کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کو رکنا چاہیے، اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا اعتماد آپ لوگوں کی آواز سے اٹھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مظلوم لوگ ایسے ہوں جو واقعتاً لاپتہ ہوئے ہوں، لیکن ان کو بھی شاید انہی لوگوں نے ٹارگٹ کر کے مار دیا ہے، اور اس کا الزام جو ہے وہ پاکستانی اداروں پر بار بار لگاتے ہیں، اور آپ کی جو آواز ہے اس کو بلند کرتے ہیں، کیونکہ آپ مظلوم اور بے بس لوگ ہیں، آپ کے بچے، آپ کے بھائی انہی لوگوں نے مار کر آپ کو پاکستانی اداروں کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ آپ چاہتے ہیں حق اور سچ کی جیت چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے، تو آپ کو بھی اپنے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ مارنگ بلوچ کو اب سامنے آ کر اس بات کو پوری طرح سے پاکستانی میڈیا پر کہنا چاہیے کہ ہمیں غلطی اور میں غلط لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو بالکل ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے یہ فخر ہے کہ میرے ادارے، میری فوج جو ہے وہ سرخرو ہوئی ہے، اور پاکستان کے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستانی فوج یا پاکستانی ادارے ان لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، تو ایسی بات نہ تو کبھی تھی اور نہ کبھی ہے اور نہ ہی کبھی ایسی بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن جو ریاست کے خلاف، جو ملک کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہتھیار اٹھائیں گے، تو پھر ان کا انجام تو ایک ہی ہے۔ السلام علیکم۔